नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। देश भर में स्वच्छ भारत मिशन का डंका बज रहा है, तो वहीं जिम्मेदारों की लापरवाही से कई जगहों पर स्वच्छता मिशन की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें बलिया शहर की, तो यहाँ पर तमाम वार्ड गंदगी से पटे पड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 20 की तो बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर कागजों पर पेट भरा जा रहा है। स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से वार्डों में गंदगी भरी पड़ी है। कहने को नगर पालिका ने शहर की गंदगी को साफ करने के लिए तमाम सफाई कर्मी लगाए हैं, लेकिन शहर में साफ सफाई से लेकर नालियों तक की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बात करें नगर पालिका के वार्ड संख्या 20 की, तो यहाँ नालियों की स्थिति आज बेहद खराब है। नालियों का पानी सड़क के ऊपर तक बह रहा है। नालियां कचरे से भरी हुई हैं, जिससे गंदे पानी का निकास नहीं हो पा रहा। गंदे नालियों के पानी से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जरा नालियों की स्थिति को देखिए। इन नालियों की सफाई कभी 2 महीने तो कभी 6 महीने में होती है। वो भी सफाई के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है। आए दिन लोगों को नालियों के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। सुनिए बलिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 की जनता की जुबानी। नाली एकदम बजबजा रहता है, पूरा भरा रहता है और थोड़ा बहुत टोटरम पूरा करने के लिए थोड़ा इधर साफ करके फिर छोड़ के चले जाते हैं। पूरा उसी तरह पड़ा रहता है। जब हम लोग सभासद को ये सूचना देते हैं तो वो साफ करवा देते हैं। उनका काम ठीक है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो समझ में नहीं आ रहा। सरकार तो क्या करेगी? सरकार तो आदेश देगी, करना तो कर्मचारी को है। वो तो सरकार यहाँ के कराए गए हैं। बस वही बात है कि अपना टोटरम पूरा करना है और करके चले जाना है। हाँ, कुछ लोग हैं दुकानदार से अपना पैसा मांगते हैं, तो खर्चा पानी के लिए ठहर दीजिए तो अपना वो दे देते हैं, तो वो सफाई करते हैं लोग। शहर की स्थिति आप भी भली भांति रूप से देख रहे हैं अपने आंखों से। और ट्रिपल इंजन की ओर कहने की सरकार है। यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमको लग रहा है लापता है, वो दिखाई नहीं दे रहे। वार्ड के मेंबर भी नहीं घूम रहे हैं। और मेंबर तो ठीक है, जो उनको सफाई करना है, सफाई इंस्पेक्टर भी घूमते तो इस चीज़ को थोड़ा उनके निगरानी रहता। नदीम जी सफाई इंस्पेक्टर हैं, उनको भी घूमना चाहिए। हर वार्डों की स्थिति बहुत बद से बदतर स्थिति है जी। हमारे शहर में जितने भी वार्ड है नगर पालिका की, आप जितने भी वार्ड की गलियों में आप जाएंगे खुद, चाहे नदीम जी, चाहे जो भी सफाई इंस्पेक्टर है, जो भी नगर पालिका के लोग जाएंगे, स्थिति सामने साक्षात रूप से दिखाई देगी आंखों के सामने कि क्या स्थिति है। अभी गर्मी के दिन स्टार्ट होने वाले हैं, कितने डेंगू मरीज, कितने मच्छर उड़ेंगे, कितने लोग ग्रसित होंगे इस रूप से, कुछ कहा नहीं सकता है। बहुत स्थिति खराब है। तो क्या सफाई नहीं होती है यहाँ पे? सफाई केवल नाम की होती है, 1 टाइम होती है। हम तो सुने हुए कि 2 टाइम झाड़ू लगना चाहिए, लेकिन हम तो लगता है 1 ही टाइम लगता है। वो भी झाड़ू आपकी स्थिति दिख ही रहा है, और सामने कूड़ा कचड़ा भी रखा हुआ है, तो सफाई दिख ही रहा है सामने क्या है। और ये चौक से सटी हुई पहली गली है, जो कि यहाँ बस लोग बाथरूम और ये ठेला गली है। अगर नगर पालिका के द्वारा इसको ठेला गली, बाथरूम गली नाम दे दी जाए तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग नगर पालिका के संज्ञान में भी दिए। व्यापार मंडल की मीटिंग होती है डीएम साहब के साथ, तो डीएम साहब को भी अवगत कराया गया है कि ये गली में तमाम तरह के मतलब अराजक तत्व भी हैं और ठेला लगती है और इसमें बाथरूम होता है, जिससे महिलाओं को आना जाना भी दूभर होता है। लेकिन अगर उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम तो यही ना चाहेंगे कि उसका नामकरण ही कर दिया। गंदगी का अंबार आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित मार्केट है यहाँ, और स्थिति ये है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से पानी गिरा है। ये हमारे चेयरमैन साहब जी, पुराने चेयरमैन समाज सेवी जो अजय कुमार जी का है जी, उनके यहाँ से दिन रात देखिए इधर पानी गिरता रहता है और हम लोग उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं और गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। सफाई 15 दिन 20 दिन में एक बार आते हैं हम लोग, कूड़ा बस रहता है, उठा के लेके चले जाते हैं जी। और इधर झाड़ू लगाने के लिए कोई नहीं आता। नाली तो उसी ही भरा हुआ, देखिए ना, उसमें तो मट्टियाँ भर के रखे हैं लोग। यहाँ कभी नालियों की सफाई नहीं होती है, केवल जो कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है आप देख ही रहे हैं, उसी तरह भरा रहता है हमेशा। स्थिति देखिए बहुत ही गंदा है, क्योंकि नाली पे एक तो सफाई होता नहीं। कभी कभार झाड़ू लग गया, वो 2-4 महीना पे लग गया, वो अलग बात हो जाए, लेकिन सफाई के नाम पे कुछ नहीं, बिल्कुल गंदा। और लाइट भी नहीं होता, अंधेरा 6 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, चाहे उस गली जाइए इस गली से जाइए। कुल मिलाकर बलिया नगर पालिका में सफाई के नाम पर पूरी तरह से लूट मची हुई है।
नालियों की सफाई के लिए बाकायदा सफाई कर्मी लगाए गए हैं, लेकिन सफाई के नाम पर कागजों में सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मूक दर्शक बने बैठे हैं। जी, हम बात करते हैं बलिया नगर पालिका की, जहां बलिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 में जो नालियों की स्थिति है वह आज बद से बदतर हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से वार्ड नंबर 20 में की नालियां हैं, इनकी देखने से तो साफ ये जाहिर हो रहा है कि कभी साफ सफाई नहीं होती, क्योंकि जो नाली है उसकी पानी जो है, गंदे पानी जो बह रहे हैं नालियों की, इससे ये सड़कों तक ऊपर आ जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है। वही जो दुकानदार है, इनका कहना यह है कि ये कभी नालियों की जो साफ़ सफाई कभी होती ही नहीं है। अगर होती है तो ये 2 महीने 4 महीने पर ही नालियों की सफाई होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो दुकानदार हैं, इनसे जो अगर साफ़ सफाई अगर कराना हो तो नगर पालिका के कर्मचारियों को पैसा देना पड़ता है। बिना पैसा दिए ये जो है कर्मचारी नहीं काम करते हैं, जिसकी वजह से लोग नगरवासियों का कहना यह है कि बिना पैसे का यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। कचरा हो या नाली की अगर साफ़ सफाई की बात हो, बिना पैसा दिए काम नहीं होता है, जिसकी लेकर शिकायत हम लोगों ने सभासद से लेकर ईओ तक किया और चेयरमैन तक भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर एक तरफ सरकार जो नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरफ बहा रही है, लेकिन जो धरातली अगर स्थिति की बात करें तो जो है काफ़ी दयनीय स्थिति है। बड़े संजीत तिवारी, यूपी की बात। केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार साफ सफाई को लेकर बेहद गंभीर है। सफाई को लेकर करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन बलिया में सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जिससे लोगों की तमाम शिकायतों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे यहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं सरकार की भी किरकिरी हो रही है। ऐसे में उच्च अधिकारियों को जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके और शहरवासियों को स्वच्छ भारत मिशन का लाभ मिल सके। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।